गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 14। इसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बहुत सारी बायोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में, जैसे कि वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, कैसे इनके थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। हम 8th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का गेन हो जाना, बढ़ जाना, इट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है। ट्रैप मतलब कि ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए तो हम इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, चलिए सेकंड टॉपिक है इसका ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन हमें पता है एसेंशियल प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन कहाँ का यूज़ करते हैं? रेस्पायरेशन में यूज़ की जाती है ऑक्सीजन गैस। और हम सांस लेते हैं, कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का यूज़ क्या है? दिस इज़ रेस्पायरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फूड ब्रेक डाउन होके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, जिससे कि हम बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं बाय आवर नोज़। ओके, चलिए ऑक्सीजन क्या है? एक अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ पे पाया जाता है। इसी के कारण लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर, और ये एटमॉस्फेयर में 21% पाया जाता है। ओके, कुछ मात्रा में अर्थ के क्रस्ट में भी पाया जाता है, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी ये पाया जाता है। सपोज है कुछ मेटल के साथ ऑक्साइड्स बनाता है, और सिलिकॉन के साथ, और कार्बोनेट की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में, सल्फेट होता है ना, SO3, SO4, उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है कंबाइंड फॉर्म। मिनरल्स में भी पाया जाता है, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स का भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, एटमॉस्फेयर में इसका लेवल बैलेंस करता है कौन सा? सिर्फ एक ही प्रोसेस है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? कंबशन यहाँ पे पता है ना, फ्यूल को जलाने के लिए। हमें पता है ना, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती है। रेस्पायरेशन में, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड की फॉर्मेशन में। यस, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल के कंबाइंड होकर कंपोनेंट बनाती है। चलिए भाई, इसके बाद हमने क्या कहा था? फोटोसिंथेसिस ही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन का रिसाइकिल होती रहती है। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। जैसे कि सबसे पहले ऑक्सीजन साइकिल क्या है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का यूज़, ऑक्सीजन कहाँ पर? रेस्पायरेशन में यूज़ ही। रेस्पायरेशन के बाद HO2 निकालती है और CO2 की फॉर्म में निकलती है। HO2 फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, CO2 फिर से फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, और फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने पर कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया जाता है। ये फिर से रेस्पायरेशन में यूज़ की जाती है। ओके, इट्स अ सिंपल वे ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। ओके, हम बात कर चुके हैं ऑक्सीजन किस में? रेस्पायरेशन में यूज़ की जाती है, और हम यही बात हैं कि लाइफ इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक है ओजोन लेयर। आप सबने पढ़ा है ना, ओजोन लेयर है हमारी अर्थ के सबसे एक एनवेलप की तरह पूरी चारों ओर से ओजोन लेयर ने कवर किया हुआ है। तो ओजोन लेयर होती क्या है? ओजोन लेयर एक्चुअली क्या है भाई? देखो, ऑक्सीजन के दो कंपोनेंट होते हैं, O2 मतलब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, और ओजोन का फॉर्मूला है O3 मीन 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलके ओजोन लेयर बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, जो ओजोन है ये स्टेबल नहीं है, ये अर्थ पे स्टेबल नहीं रह सकती, इसलिए अर्थ के चारों ओर एक एनवेलप की तरह चारों ओर से प्रोटेक्ट करके रखती है। राइट, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है, पर ये हमारे लिए यूज़फुल है। कैसे? क्योंकि ये ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ तक आने से रोकती हैं। क्योंकि अगर ये अर्थ तक आ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम है स्किन कैंसर। ओके, लेकिन धीरे धीरे क्या है, ओजोन लेयर घटती जा रही है।
घटती जा रही है, डेप्लेट होती जा रही है। इसका सबसे मेन कारण क्या है? मैन मेड प्रोडक्ट इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCs जो कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। AC में, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग करने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें कि फ्लोरीन होती है और क्लोरीन होती है, जो कि स्टेबल, वेरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल है और धीरे धीरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को डिग्रेड, घटाती जा रही है। और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में क्या क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर में धीरे धीरे छोटे छोटे हॉल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हॉल होते जा रहे हैं। ओके, हम अब सोच सकते हैं अगर ये लेयर ना हो तो हमारी लाइफ पे कितना असर पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए हमें ओजोन लेयर को डेप्लेट होने से बचाना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। वैसे भी आजकल भी वर्ल्ड में कुछ ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाए जा रहे हैं यहाँ पर CFCs एक हार्मफुल गैसेस की जगह लो हार्मफुल गैसेस का या फिर जो विदाउट हार्मफुल गैसेस का यूज़ करके हम उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।